ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट के खिलाफ राहुल गांधी की बड़ी साजिश। पूर्व वायुसेना प्रमुख बोले घोटाला नहीं, ये होमोर्ज का विकल्प है। इस प्रोजेक्ट को समझना जरूरी है। ये ग्रेट निकोबार आइलैंड जो प्रोजेक्ट है, इसके अंतर्गत एक इंटरनेशनल कंटेनर इंटरनेशनल पोर्ट होगा विद कंटेनर ट्रांसपोर्ट कैपेबिलिटी, एक ड्यूल यूज एयरफील्ड होगी, ग्रीनफील्ड डेवलपमेंट। फ्रॉम डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक पर्सपेक्टिव वहाँ पर ये डेवलपमेंट होना तो बहुत जरूरी है, बिकॉज वहाँ पास में मलाक्का स्ट्रेट है, वहाँ द काइंड ऑफ डोमिनेंस ओवर सी रूट्स, द काइंड ऑफ मॉनिटरिंग दैट इज रिक्वायर्ड। राहुल गांधी ने ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट को विकास में छिपा विनाश बताया था। और मेन इशू यहाँ पे है जो इकोलॉजिकल चोरी हो रही है, तो लाखों करोड़ रुपए के पेड़ चोरी हो काटे जा रहे हैं, उनकी चोरी होगी, और जो जमीन छीनी जा रही है वो मिनिस्टर। तो कांग्रेस के सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी द्वारा ग्रेट निकोबार परियोजना को एक घोटाला करार दिए जाने पर अब भारतीय वायुसेना के प्रमुख एयर चीफ मार्शल राकेश कुमार सिंह भदौरिया ने अब उन्हें करारा जवाब दिया है और यह भी बता दिया है कि यह बिल्कुल भी किसी तरीके का कोई घोटाला नहीं है, बल्कि ये होमोर्ज का आप कह सकते हैं कि एक दूसरा विकल्प है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मैं इस बयान से ही काफी हैरान हूं। इस परियोजना को समझना बेहद ज्यादा महत्वपूर्ण है। भारत के लिए उस क्षेत्र में सैन्य रणनीति उपस्थिति स्थापित करना महत्वपूर्ण है। रक्षा और रणनीतिक दृष्टिकोण से यह विकास बहुत महत्वपूर्ण है। होमोर्ज जल डमरू मध्य के बंद होने के बाद हमने जो है स्ट्रेट ऑफ होमोर्ज और समुद्री मार्ग की नाकाबंदी के महत्व को समझा है, और इन सब के बाद ऐसा बयान चौंकाने वाला है। उन्होंने कहा कि यह होमोर्ज स्ट्रेट के बंद होने की स्थिति में विकल्प बन सकता है। यदि बंदरगाह बनता है तो ये मलक्का जल डमरू मध्य के केवल 150 किलोमीटर दूर होगा, जो चीन के 75% ऊर्जा व्यापार का मार्ग है। इससे भारत की समुद्री और हवाई मोर्चे पर प्रभुत्व में काफी वृद्धि होगी, और जब भी ऐसा कोई डेवलपमेंट प्लान बनता है तो उसमें पर्यावरण से जुड़े सभी चिंताएं शामिल होती है। यह प्रोसेस का एक हिस्सा है। कानूनी मंजूरी होती है, कमेटियां बनाई जाती है, सभी बातों को देखते हैं, इन सभी पर काम किया जाता है, एक्सपर्ट्स की सलाह ली जाती है, और आखिरकार जो है एक्सपर्ट की सलाह लेने के बाद इन सभी चीजों को जो है ठीक तरीके से परखा जाता है, उसके बाद इसे अंजाम दिया जाता है। क्या कुछ बता रहे हैं, क्या कुछ पूरी तरीके से एक्सप्लेन कर रही हैं कि क्यों ये जरूरी है और किस तरीके से राहुल गांधी का ये बयान हैरान करने वाला है। ये जो ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है, क्योंकि राहुल गांधी तो अदानी चला रहे हैं, लेकिन इसके पीछे का पूरा जो आप कह सकते हैं कि कंसेप्ट है वो ये समझा रहे हैं। जरा सुनिए क्या कुछ कहना है इनका। आई रेड अबाउट दिस, आई वाज एक्चुअली क्वाइट सरप्राइज्ड ये जब स्टेटमेंट आई, बिकॉज इस प्रोजेक्ट को समझना जरूरी है। ये ग्रेट निकोबार आइलैंड जो प्रोजेक्ट है, ये नीति आयोग ने 21 में इनिशिएट किया था। आई थिंक इफ आई रिमेंबर 72,000 और करोड़ प्रोजेक्ट है। इसके अंतर्गत एक इंटरनेशनल कंटेनर इंटरनेशनल पोर्ट होगा विद कंटेनर ट्रांसपोर्ट कैपेबिलिटी, एक ड्यूल यूज एयरफील्ड होगी, ग्रीनफील्ड डेवलपमेंट, एक टाउनशिप डेवलप होगी, और एक गैस एंड सोलर प्लांट डेवलप होगा। लोकल डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। तो जब से मेरे को याद है, पिछले 2 दशकों से हम ऑलमोस्ट बोल रहे हैं कि वहाँ पे बहुत स्ट्रैटेजिकली इम्पोर्टेंट है कि हम अपना फुटप्रिंट मिलिटरीली एज ए स्ट्रैटेजिक प्लेस उसको बढ़ाएं। तो फ्रॉम डिफेंस एंड स्ट्रैटेजिक पर्सपेक्टिव वहाँ पर ये डेवलपमेंट होना तो बहुत ज़रूरी है, बिकॉज वहाँ पास में मलाक्का स्ट्रेट है, वहाँ द काइंड ऑफ डोमिनेंस ओवर सी रूट्स, द काइंड ऑफ मॉनिटरिंग दैट इज़ रिक्वायर्ड। सो ये समझना जरूरी है प्रोजेक्ट क्या है। एंड जहाँ तक आपने बोला कि ये सडनली ये इशू आया है कि यहाँ पे ट्रीज कट रहे हैं एंड ट्राइबल डेवलपमेंट हो रहा है, ओवरऑल इंडिया की स्ट्रैटेजिक नीड्स को समझना जरूरी है, एंड लोकल एरिया की डेवलपमेंट नीड्स को समझना जरूरी है। इट्स स्ट्रैटेजिकली वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एज ए इकोनॉमिक डेवलपमेंट रेमिफिकेशन फॉर द होल ऑफ इंडिया एंड फॉर द लोकल रीजन एंड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द रीजन इटसेल्फ। तो हर चीज़ को बैलेंस करके देखना चाहिए। एंड इसका सडनली आना, एंड स्पेशली आफ्टर जो हमने हॉर्मुज़ में देखा है क्या हो रहा है, एक स्टेट्स की कितनी इंपॉर्टेंस है, जब सी रूट ब्लॉक होता है उसके क्या रेमिफिकेशंस होते हैं, उसके बाद में इस तरह के स्टेटमेंट आना, तो मैं तो बहुत सरप्राइज्ड हूँ। जी सर, अगर प्रोजेक्ट की बात करें तो इस प्रोजेक्ट की अगर आप क्या इसकी इम्पोर्टेंस रहेगी, कैसे ये इकोनॉमिकली जो है स्टेट को हेल्प करेगा, और किस तरह से जो है इसमें पूरा प्रोसेस रहेगा। देखो, पहले मैं बताऊंगा स्ट्रैटेजिकली क्यों इम्पोर्टेंट है। ये जगह जब डेवलप हो जाएगी, जो हमारे जो पोर्ट डेवलप होगा, यहाँ से जो हमारी मैरीटाइम पार एंड रीच जो होगी वो बढ़ेगी।
हमारी रीच फ्रॉम डोमिनेंस इन मैरीटाइम एंड द एयर फ्रंट बहुत बढ़ेगी। ये 150 किलोमीटर दूर है सिर्फ मलक्का स्ट्रेट से, सिर्फ 150 किलोमीटर। तो हमारी एंड आप समझ रहे हैं इस मलक्का स्ट्रेट से कितना सी रूट जाता है, नियरली 30%। चाइना की 75% नियरली एनर्जी रूट यहाँ से है। तो इस पे हमारी एबिलिटी टू डोमिनेट, एबिलिटी टू सिक्योर दिस ट्रेड रूट बहुत ज़रूरी है। एंड हॉर्मुज़ के बाद तो ये बात आज की तारीख में सबको समझना चाहिए, जिसको पहले ना भी समझो। तो स्ट्रैटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने जिक्र किया था अंडमान निकोबार, हमारी जो ट्राई सर्विसेज कमांड है, हमने बहुत समय से बोला था कि हमारा यहाँ फुटप्रिंट बढ़ना चाहिए, हमारी एबिलिटी फॉर सर्वेलेंस बढ़नी चाहिए, हमारे रेडार्स, नेटवर्क्स, आपने देखा ये सब कितने ज़रूरी होते हैं जब ऑफ सिंदूर हुआ। एंड हमारी रीच बढ़नी चाहिए। इंडो पैसिफिक के ऊपर हमारी रीच यहाँ से बहुत जब हम होंगे बहुत बड़ी हो जाएगी। खाली क्वाड्स में पार्टिसिपेट करना जरूरी नहीं है, हमारी एबिलिटी टू रीच एंड डोमिनेट एंड बी इफेक्टिव मिलिटरीली बहुत ज़रूरी है। तो ये ज़रूरी है। सो ये स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस है। अगर इकोनॉमिक डेवलपमेंट से देखा जाए, एक इंटरनेशनल जब पोर्ट आता है इस तरह के कंटेनर डेवलपमेंट, अभी जो हमारी डिपेंडेंस है कोलंबो पे, सिंगापुर पोर्ट पे, वो कम होगी। हमारी ओवरऑल जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगी फ्रॉम मैरीटाइम ट्रेड पॉइंट ऑफ व्यू बहुत होगी। हमारा EEZ वहाँ कितना बड़ा है आप देखिए, प्योर EEZ एंड हमारी जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ है उससे रिलेटेड जो हमारी एसेट्स हैं। तो ओवरऑल हमारा वहाँ पे फुटप्रिंट बढ़ना एंड लोकली प्रेजेंट होना बहुत ज़रूरी है। उस एरिया के डेवलपमेंट के लिए भी जरूरी है। तो खाली ट्राइबल इंटरेस्ट इसी में थोड़ा ना कि उनको वहीं पर छोड़ा जाए, उसको डेवलप करना जरूरी है। जब टाउनशिप बनेगी, अभी 8,000 के करीब हैं, 6.5 लाख के जाएंगे एबिलिटी वहाँ पे। 450 मेगावाट पावर प्लांट आएगा, वो भी गैस एंड सोलर बेस्ड। सो ओवरऑल फ्यूचरिस्टिक अगर विजन देखें, जो हमारा मैरीटाइम विजन है 2030 उससे अलाइंड है। अगर विकसित भारत हमें बनना है, उसके लिए ये एक बहुत अहम कदम था। ये गवर्नमेंट ने बहुत स्ट्रैटेजिकली एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट व्यू पॉइंट से, इंफ्रास्ट्रक्चरल व्यू पॉइंट से बहुत स्ट्रॉन्ग कदम उठाया है। एंड आई एम रियली सरप्राइज्ड बिकॉज इवन प्रीवियस गवर्नमेंट, मुझे याद है मिस्टर एंथनी हिमसेल्फ हैड सेड यहाँ पे डेवलपमेंट होने चाहिए, स्पेशली फ्रॉम डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू। हमने जितनी बार टेकअप किया, देयर वाज ऑलवेज अ काइंड ऑफ सपोर्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट दैट टाइम, कांग्रेस गवर्नमेंट, कि यस यहाँ पे डेवलपमेंट होना चाहिए। प्रैक्टिकली नहीं हुआ वो दूसरी बात है, बट अब प्रैक्टिकली हो रहा है तो इसको सबको सपोर्ट करना चाहिए। एंड हमारे नेशनल इंटरेस्ट शुड ऑलवेज बी अपर मोस्ट। जी सर, राहुल गांधी का ऐसे टाइम पर एक तब जब हम लोग देख रहे हैं किस तरह से स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ रिस्ट्रिक्ट किया गया है अमिड द वॉर सिचुएशन बिटवीन ईरान एंड द US एंड इजराइल। सो ऐसे में नॉन इंटरेस्ट मतलब एंटी मतलब नेशनल जो इंटरेस्ट की बात अगर वो कर रहे हैं, और देखा जाए तो वो हमेशा करते हैं, चाहे वो होम सॉइल हो या फॉरेन सॉइल हो, क्या बोलना चाहिए? देखो, मैं तो यही बोलूँगा कि ओवरऑल हम जिस भी नज़रिए से देखें, हमारे नेशनल इंटरेस्ट अपर मोस्ट होने चाहिए। एंड हमारे अगर लॉन्ग टर्म विजन देखें, स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट देखें, हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट इंटरेस्ट देखें, तो ये तो बहुत ज़रूरी है। अब हॉर्मुज़ में आप देख ही रहे हैं क्या हुआ, ईरान ने क्या किया, एंड उसके बाद जो ब्लॉकेट किया US ने, उसके क्या इम्प्लीकेशंस हैं। एंड हमें दोनों से लेसन्स लेना चाहिए, और हमें दोनों कैपेबिलिटी वहाँ पे इस तरह के कैपेबिलिटी डेवलपमेंट से हमारी एबिलिटीज इस तरफ में बढ़ती हैं। एंड हमारा आने वाले समय में मेन एडवर्सरी चाइना है, उसको देखते हुए उसकी मैरीटाइम पावर जिस तरह से बढ़ रही है, उसको देखते हुए मलक्का स्ट्रेट्स की जो इम्पोर्टेंस है उसको देखते हुए, ये तो एक बहुत ही अहम कदम है। इसमें तो सबको होल हार्टेड सपोर्ट देनी चाहिए। एंड ये भी धारणा गलत है कि इसमें ट्राइबल इंटरेस्ट नहीं देखे जा रहे या डिफॉरेस्टेशन हो रहा है। ऑफ कोर्स, बट ओवरऑल कितना हो रहा है? मिनिस्टर ने ऑलरेडी स्टेटमेंट दिया, 1.78% के करीब जा रहा है सिर्फ, एंड वो भी रिफॉरेस्टेशन कहीं होगा। ट्राइबल इंटरेस्ट के सारे देखे गए हैं। ओवर द ईयर्स सारी स्टैट्यूटरी बॉडीज एंड जितने भी इसमें होमवर्क किया गया है वो पूरी तरह से किया गया है। सो सारे क्लियरेंसेस, ट्राइबल इंटरेस्ट हैव बीन अपर मोस्ट, वो सब इंटरेस्ट लिए जा रहे हैं। इसीलिए इस तरह के जब स्टेटमेंट्स आती हैं वो जो लोगों को गुमराह हो सकते हैं, उससे बचना चाहिए। मेरे ख्याल से इंडिया के लिए ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है।
तो जैसा कि आपने इनका बयान सुन लिया, इसके साथ साथ पूर्व DGBRO राजीव चौधरी ने भी राहुल गांधी के बयान पर पलटवार किया। कहा वो लीडर ऑफ ऑपोजिशन है और उन्होंने बहुत कड़े शब्दों में मैसेज दिए, लेकिन उनमें से कोई भी सही या सच नहीं है। आजादी के बाद से इस इलाके को नजरअंदाज किया गया और अब हम ग्रेट निकोबार में अपने स्ट्रैटेजिक और इकोनॉमिक हब को मजबूत करे जा रहे हैं। ये एक जरूरी प्रोजेक्ट था जिसमें बहुत समय से देरी हो रही है। आप चीन को जो है ग्वादर पोर्ट या हबटन टोटा आने की इजाजत नहीं दे सकते और आप चुपचाप बैठे रह सकते हैं। हमें अपने जो है एसेट्स को स्ट्रैटेजिक रूप से डेवलप करना होगा। क्या कुछ कहना है उनका, सुनिए। You see, he is leader of opposition, and he's the way he can express as per his discretion. But he has used very strong worded messages, what one has also gone through on the social media. But none of them is, as per my little understanding, is right or true. You know, this region is been neglected over last since independence, and now we are going into strengthening our strategic and economic hub there at Great Nicobar, which is going to be it's a essentiality, it's a compulsive essential project which has been in fact delayed for a very long time. No, you can't permit China to come in Gwadar or come in Hambantota or Chittagong and you don't do anything. You are sitting quiet in Port Blair. And this island chain extends up to Malacca Strait. And we are vulnerable from any aggression by this string of pearls, if that is the greater sense of China. So we have to develop our things also strategically and economically. Economically, we have been losing approximately 220 billion rupees annually for using the foreign ports. Now, who caters for that money? It is India is the one of the largest country which is losing approximately in handling of these containers through the foreign ports 15 to 16% of its GDP. The world average is approximately 6 to 8%. Like you can use the foreign ports in your container trade, but India is losing high percentage of GDP in this container transshipment. So this is a compulsive necessity from the strategic point of view and geography. Our geography is so that this island is closer to Myanmar. If we go there, our relationship with Myanmar will increase. We are distance. Our Visakhapatnam, Chennai, or the mainland is much far from the Myanmar. China is making inroads into Myanmar. Now Indonesia has been always, in our pro our government. In fact, on their currency notes they use the Ganesha symbol also. There are cultural linkages which will get strengthened by being there, and we have to also use this hub as a surveillance means. So no nefarious activity in the military zone can be permitted to happen like that. So those concerns expressed in very strong words are, I don't think so they hold any ground, and it feels that this is also influenced by foreign powers. That may be that to counter India's progress strategically and economically. Today the geography permits us sitting in Nicobar, and we are not using our leverage in the strategic and economic domain, then we are not keeping in step with the global progress what is happening. You see, Hormuz, Iran has just denied one choke point, and USA is in a stage of dilemma to bring Iran to the table to discuss, because that choke point is very vulnerable. Similarly, Malacca is very vulnerable. Instead of anyone else controlling the strait, why not we being there 150 kilometers from Malacca Strait? We are denying ourselves the advantage which is available to us through the geography. And of course, strategic and economy, we are not being over ambitious. In fact, this has to be done, should have been done earlier. And all the ASEAN countries, we will also progress our trade through this hub, not only the indirect trade when we are not using the foreign ports, but also direct trade with these neighboring countries like Malaysia, Thailand, Myanmar, Indonesia, all these countries. So I don't think so any of things which are being said very recently in the media hold any water, or they means stating that scam and all. Everything goes through a process, and it has been happening for last 5-6 years.
So earlier, no such kind of a concern was raised. And all of a sudden, when the project is to be starting, this kind of statements are being made. So I don't have much more than to say this. And there are people. It's a democracy. People to judge what is right and what is wrong. We can't on such kind of statements stop our progressive stance what we have taken, which is going to give us huge economic and strategic dividend. तो जैसा कि आपने उनका बयान सुन लिया, अब सवाल ये भी उठ रहा है कि राहुल गांधी का एक तस्वीर जो आपने देखा होगा जो वायरल हुआ था, जहां पर वो चाइना में जाकर एक MOU साइन कर रहे थे। किस बारे में था, इसके बारे में कभी किसी को जानकारी नहीं मिली। और कई बार जब भारत और चीन से जुड़ा कुछ मुद्दा होता है तो ये काफी सक्रिय भी नजर आते हैं। ऐसा बीजेपी और अन्य लोग जो है सवाल उठाते रहे, जनता सवाल उठाती रही है। अब ऐसे में यहाँ पर भी एक चाइना का एंगल है। अगर ये बनता है तो चीन के ऊपर भी भारत का एक होल्ड आ जाएगा। कहीं ना कहीं भारत इस पर निगरानी रख सकेगा पूरी तरीके से। जो एक खुली जगह थी जहां पर आप कह सकते हैं कि आने वाले टाइम में कुछ एक बड़ा डेवलपमेंट दिख सकता था, यहां पर सरकार की नजर गई और उन्होंने जिस काम को बहुत पहले हो जाना चाहिए था उसे अब करने की ठान ली है। और जिस तरीके से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का हाल है, ये एक बढ़िया बेहतर विकल्प बन सकता है। यही नहीं, आपको बता दें कि पूर्व DG राजीव चौधरी ने बताया कि NGT के सही प्रोसेस के बाद प्रोजेक्ट की मंजूरी दी है। ग्रुप्स और लोगों ने जंगल, समुद्री जीवन, आदिवासी आबादी विस्थापना को लेकर चिंता जताई। आइलैंड पर 137 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में 8 से 10 लाख पेड़ काटने होंगे। ये पेड़ मौजूदा पॉलिसी के हिसाब से हरियाणा MP में लगाए जाएंगे, क्योंकि ग्रेट निकोबार में इन्हें लगाने के लिए जगह नहीं है। एक और चिंता समुद्री जीवन और मैंग्रोव को लेकर है। सरकार लेदरबैक समुद्री कछुओं के पास के 2 आइलैंड पर शिफ्ट करने का प्लान बना रही है। कोरल और कोस्टल बायोडिवर्सिटी को बचाया जाएगा और कोई नुकसान नहीं होगा। वहां पेड़ पौधे, जानवर, जंगल, समुद्री जीवन को बचाने के लिए जानबूझकर कोशिश की गई है। इन कोशिशों के बारे में सभी को पता होना चाहिए। सरकार ने एक प्लान बनाया, इसके तहत 0 विस्थापन होगा और इस बात का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। क्या कुछ और जानकारी दे रहे हो, सुनिए। ये सब जो कंसर्न्स उठ रहे हैं वो लाजमी हैं, क्योंकि लोगों की जानकारी इसके बारे में बहुत कम है। लोग इसको कभी बहुत लोगों को तो इतना भी नहीं मालूम हुआ कि अंडमान निकोबार का जो आइलैंड है, निकोबार आइलैंड, वो 150 किलोमीटर है मलाक्का स्टेट से। दैट लैंड फ्रॉम द मलाक्का स्टेट एंड इंडिया हैज गॉट, हमारे भारत को ये हमेशा ये एडवांटेज था जिसको हमने इस्तेमाल नहीं किया। तो अब हम उसको इस्तेमाल करना चाहते हैं। तो बहुत सारी ताकतें हैं जो हमारे देश में हैं, जो बाहर के देशों में हैं। मैं स्पष्ट रूप से बोलना चाहूंगा कि चाइना ने स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स की एक फिलॉसफी बनाई, स्ट्रैटेजिक फिलॉसफी, जिसमें ग्वादार, हम्बनटोटा, चिटागोंग और क्योक्यू जो पोर्ट है म्यांमार में, इन चारों को जोड़कर उसने एक स्ट्रैंगुलेशन पॉलिसी बनाई कि इंडिया को किस तरह से हम स्क्वीज कर सकते हैं। तो ये एक काउंटरवेट है। ये इस पॉलिसी के अगेंस्ट एक काउंटरवेट है, जिसमें जो चाइना के डिजाइन्स हैं फ्यूचर में जो हो सकते हैं, जो हम सोचते हैं, जो हम इस सब चीज़ों को एनालाइज करते हैं, क्योंकि चाइना हमारा कॉम्पिटिटर है एशियन उसमें कॉन्टिनेंट में, महाद्वीप में। तो वो हमेशा ही चलेगा, ये कंपटीशन चलेगा। हम अभी कहाँ से 10 नंबर पे थे जब 2014 में ये प्रेजेंट गवर्नमेंट आई, और आज हम 4थे नंबर की इकोनॉमी हैं। जल्दी ही 2-3 साल में हम 3रे नंबर पे आ जाएंगे। तो हम आगे बढ़ रहे हैं, और इसके आने से आगे बढ़ने में हमें और सहायता मिलेगी इकोनॉमिकली। हमारे जो ट्रेड होता है दूसरे पोर्ट्स के ऊपर हम निर्भर करते हैं, वो हमारे यहाँ पर हो जाएगा। सारा का सारा जो 75% हम 3 पोर्ट्स पे करते हैं, कलांग पे, सिंगापुर पे और कोलंबो पे, वो यहाँ से होगा सारा का सारा काम। यहाँ पर शिप रिपेयर होगा, यहाँ पर हमारा नेवल कंपोनेंट होगा, जो आसपास जो लोग आते रहते हैं, जो सबमरीन्स हैं और जो एयर एक्टिविटी होती है चाइना की तरफ से या किसी भी एडवर्सरी की तरफ से, उसको हम चेक कर सकते हैं, इस पर कंट्रोल कर सकते हैं, अपने आइलैंड्स को डेवलप कर सकते हैं। 538 आइलैंड्स की चेन है अंडमान निकोबार की, जो हमारे लिए एक समुद्र में एक रक्षा दीवार है हमारी। उसको हमने कभी एक्सप्लॉइट नहीं किया उस तरीके से। ये 6 डिग्री चैनल पे बैठा है ये निकोबार आइलैंड। तो ये सब चीजें हैं जिसको हमें समझने की जरूरत है, और इसको ज्यादा से ज्यादा मैं कहता हूं कि ओपन डोमेन के अंदर मीडिया में लाया जाए कि इसका असली तथ्य क्या है। क्योंकि जब हम चीज को अच्छे से हम बताते नहीं हैं या लोगों को पता नहीं होता है, तो हमारे दिमाग के अंदर कुछ ना कुछ एक डाउट्स क्रिएट होते हैं। उन डाउट्स को क्रिएट करना इन डेमोक्रेसी ये बहुत जरूरी है। ये एक अति आवश्यक एक्शन है जो आप लोग कर रहे हैं, और लोगों को पहुंचाया जाए इसको। इसलिए मैंने इसमें अभी पिछले 4-5 दिन में 3 आर्टिकल लिखे हैं। एक इकोनॉमिक जो हमारे डिविडेंड्स हैं,
और जिसमें और एक स्ट्रैटेजिक एंड ऑफ कोर्स एनवायरमेंटल कंसर्न्स जो हैं उस पे भी हमने लिखा है, और किस तरीके से जो स्टेट ऑफ हॉर्मोज का जो रिप्लिका है स्टेट ऑफ मलाक्का, इनफैक्ट मलाक्का इज मोर क्रिटिकल, ये उससे ज्यादा क्रिटिकल है। अगर कल अमेरिका की जो फोर्सेस हैं यहाँ शिफ्ट होंगी, ऐसा हम सोचते हैं, ये हमने अपने जो लोग हैं जो इस विषय पर काम करते हैं उनके हिसाब से ये हॉटस्पॉट है। जो एक्टिविटीज साउथ चाइना सी में चाइना कर रहा है, जो ताइवान पे कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, उसमें क्वाड के तहत अमेरिका के इंटरेस्ट हैं इस रीजन में। अमेरिका इंडो पैसिफिक रीजन को कंट्रोल करना चाहता है, राइटली सो, चाइना को कंटेन करना चाहता है। तो स्टेट ऑफ मलाक्का एक बहुत क्रिटिकल स्ट्रैटेजिक लिवरेज है इंडिया के लिए कि इंडिया बीइंग मतलब निकोबार में रहकर उसको वो कंट्रोल भी कर सकता है और डिनाई भी कर सकता है, क्योंकि 150 किलोमीटर। तो ये सब चीजें हैं जो हमें समझने की जरूरत है एक सरल तरीके से, और जो ओपन डोमेन के अंदर जो चीजें फैलाई जा रही हैं इसके प्रोजेक्ट के अगेंस्ट, उनको समझने की जरूरत है कि वो सब चीजें एक दूसरी सोच के इन्फ्लुएंस होकर वो चीजें कही जा रही हैं जो हमारे देश की प्रभुता के लिए ठीक नहीं है, उचित नहीं है। तो जैसा कि आपने उनका बयान सुन लिया, इसी बीच राहुल गांधी लगातार अदानी अदानी चिल्ला रहे हैं और इस प्रोजेक्ट को विनाश बता रहे हैं। सुनिए क्या कुछ कहा था राहुल गांधी ने। आपकी जमीन, अंडमान निकोबार के लोगों की जमीन आपसे छीनी जा रही है, अदानी जी को दी जा रही है, बड़े बिजनेसमैन को दी जा रही है बिना किसी से पूछे। वहाँ पे फॉरेस्ट राइट एक्ट इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है, सेटलर्स को सही कॉम्पनसेशन नहीं मिल रहा, आदिवासियों को सही कॉम्पनसेशन की बात ही नहीं शुरू हुई, और छुप कर ये हिंदुस्तान का जो हेरिटेज है इसको चोरी की जाए। परसेप्शन बदलने की कोशिश करेंगे, देश के लोगों को बताएंगे कि यहाँ क्या हो रहा है, और जो निकोबार आइलैंड, अंडमान आइलैंड के जो लोग हैं उनकी थोड़ी रक्षा करने की कोशिश करेंगे। सर, ग्रेट निकोबार का अलावा क्या क्या मुद्दा आपने नोट किया अंडमान निकोबार में जो आपकी पानी का, यहाँ पे अंडमान में पानी का इशू है, मेरे अपने भाषण में बोला, पानी का इशू है। जो यहाँ पे आपके जो एलजी हैं उनका भ्रष्टाचार, जो इलेक्टेड नहीं है, राजा जैसे हैं, जो करना चाहते हैं करते हैं। नाम लोक भवन दिया रखा है घर का, सुना है, ऑफिस का, मगर मिलते नहीं है किसी से। जनता की सुनवाई होनी चाहिए, जनता की रिस्पेक्ट होनी चाहिए। डिक्टेटरशिप तो नहीं है ये, लोकतांत्रिक देश है। तो ये मुद्दे थे अंदर। सर, जो हार्मोन स्टेट में जिस प्रकार से अभी चल रहा है उसी तरह हमारा जो क्या चल रहा है? हार्मोन स्टेट में जिस प्रकार से अमेरिका और उसका लड़ाई स्टेट ऑफ हार्मोन, उसी तरह हमारा जो मलाक्का स्टेट है ग्रेट निकोबार आइलैंड के बहुत पास है। मैं यहाँ पे आप लोगों को डिस्ट्रैक्ट करने नहीं आया, आप मुझे डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश मत कीजिए, ठीक है। मैं यहाँ पे निकोबार आइलैंड में जो हो रहा है, अंडमान में जो हो रहा है उसकी बात करना था। मुझे यहाँ पे हॉर्मूज स्ट्रेट में बोलने की कोई जरूरत नहीं। डीएनआई प्रोजेक्ट का कांग्रेस पार्टी सपोर्ट करती है कि नहीं? तो मुझे हॉर्मूज स्ट्रेट में यहाँ बोलने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पे मेन इशू है जो अंडमान आइलैंड की मैंने आपसे बात बोली, और मेन इशू यहाँ पे है जो इकोलॉजिकल चोरी हो रही है। तो लाखों करोड़ रुपए के पेड़ चोरी काटे जा रहे हैं, उनकी चोरी होगी, और जो जमीन छीनी जा रही है वो मेन इशू। वैसे आपने तमाम बयान सुने और हमने आपको पूरा मामला विस्तार से बता दिया। इस पूरे मामले पर अब आपकी जो राय कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।